पिछले 7-8 साल से कर रही हूँ और मुझे बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है कि योगा ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। मुझे इतना बेनिफिट्स मिला है और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मेरे स्टूडेंट्स भी आके मुझे बोलते हैं कि कैसे योगा ने उनका पूरा लाइफ चेंज कर दिया, उनको कितने सारे बेनिफिट्स मिले हैं। योगा की खासियत यही है कि वो सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे वर्क नहीं करता है, आपके मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, आपके पूरे बीइंग पे वर्क करता है, आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। और अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रीदिंग। स्टार्ट करेंगे थोड़े वार्म अप एक्सरसाइजेस से। ध्यान रहे कि हमेशा वार्म अप से शुरू करें। वार्म अप बहुत नेसेसरी है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, ताकि आपको कुछ मसल पुल ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सीधा खड़े होके दोनों हाथ को ऊपर लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम, स्पाइन को भी स्ट्रेच कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। और ये बार हम हील्स को भी ऊपर लेके जाएंगे। तो सांस लेते हुए हील्स को ऊपर स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। तो शोल्डर्स एक लाइन में और स्पाइन स्ट्रेट और धीरे से रोटेशन चालू कीजिए। ये आप 6 से 10 बार कर सकते हैं। दूसरी तरफ अभी शोल्डर्स ऊपर और नीचे कीजिए। रिलैक्स। अभी पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस और हाथ वेस्ट के ऊपर और धीरे से सर्कल्स बनाइए अपने हिप से। तो धीरे से मूव कीजिए, सर्कल बनाइए। ये भी आप 6 से 10 बार कर सकते हैं। दूसरी तरफ कीजिए। अभी पैरों को पैरेलल सीधा खड़े हो जाइए और अपने हाथों को आगे लीजिए और धीरे से आपका अपर बॉडी ट्विस्ट कीजिए और पीछे देखिए। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए वापस पीछे। दूसरी तरफ और सांस लेते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे। तो अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर और पीछे लेके जाइए, उसको स्ट्रेच कीजिए और सामने लेके आइए। फिर राइट साइड ट्विस्ट कीजिए, सामने लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सामने और छोड़ दीजिए। सेम वे पीछे से इंटरलॉक कीजिए, शोल्डर्स को पीछे स्ट्रेच कीजिए, आर्म्स को स्ट्रेट रखिए। वापस राइट साइड ट्विस्ट, सामने की तरफ और लेफ्ट साइड, सामने की तरफ और रिलीज। अब हम हमारे आसनास स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पार्श्वोत्तानासना से। तो सीधे खड़े हो जाइए, स्पाइन स्ट्रेट। अभी धीरे से दोनों हाथ को पीछे लेके जाइए और उनको जॉइन कर दीजिए ऐसे। अगर आपके दोनों हाथ जॉइन नहीं होते हो, सिर्फ उंगलियां जॉइन होते हो तो भी ठीक है। जो भी जॉइन होता है उसको जॉइन कर दीजिए। अभी सीधा खड़े हो जाइए, अपने एल्बोज को पीछे की तरफ पुश कीजिए। अभी आपका राइट लेग पीछे लीजिए
आपका स्टमक, चेस्ट, हिप्स आगे की तरफ होना चाहिए, ना कि ट्विस्ट होना चाहिए, सामने की तरफ होना चाहिए। अभी धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाइए। सांस लेते हुए धीरे से वापस ऊपर लेके आइए और पीछे का पैर वापस आगे लेके आइए। हम दूसरी तरफ करेंगे तो लेफ्ट लेग पीछे लेके जाइए, स्टमक, चेस्ट सामने की तरफ, हिप सामने की तरफ। अभी सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ और पीछे का पैर आगे, और धीरे से अपने हाथ छोड़ दे। इसमें ध्यान रखना है कि आपके नीज स्ट्रेट होना चाहिए, बेंट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी आसन में आपका ब्रेथ स्टॉप नहीं होना चाहिए, ब्रीदिंग चालू रहना चाहिए। अगर हैंड्स जॉइन करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है तो आप हैंड्स को लूज छोड़ सकते हैं और हम वापस करेंगे एक बार और वेरिएशन। हैंड्स को खुला रखिए। तो आपका राइट लेग को पीछे लेके जाइए, हैंड को ऊपर स्ट्रेच कीजिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए वापस ऊपर आइए, पीछे का पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, वापस हाथ को ऊपर, स्टमक, चेस्ट सब सामने की तरफ और धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। अब सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैर को साथ में रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स। अब हम अधोमुख श्वानासना करेंगे। ये भी बहुत बेनिफिशियल है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे पैर को जॉइन करके, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करके, स्ट्रेच करें और नीचे सांस छोड़ते हुए जाइए। अभी आपका राइट लेग पहले पीछे, फिर लेफ्ट लेग पीछे और अधोमुख श्वानासना में आ जाइए। आपका नी भी स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो भी स्ट्रेट होना चाहिए और ट्राई कीजिए कि आपका सिर नीचे आए और आपका हील्स भी नीचे लेके आइए। और वापस आने के लिए राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं वो है प्रसरिता पदोत्तानासना। तो इसमें आप अपने लेग्स स्प्रेड कर दीजिए ऐसे, और आपके टोज अंदर की तरफ होने चाहिए और हील्स बाहर की तरफ होने चाहिए ऐसे, और धीरे से आपके हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाएं। अभी अगर आपका हाथ नीचे पहुंचता हो तो ट्राई कीजिए आपके एल्बोज नीचे। अगर एल्बोज नीचे आता हो तो ट्राई करो हेड नीचे लेके आने के लिए। आपकी नीज स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें ट्राई करो कि 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर सके। और धीरे से इनहेल करके वापस आ जाइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम और एक बार करेंगे, इसमें हम वेरिएशन के साथ करेंगे। तो आपका लेफ्ट लेग, राइट लेग साइड में, टोज अंदर की तरफ, हील्स बाहर की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
राइट हैंड को बीच में रख के लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाए और बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। आपके दोनों एल्बो स्ट्रेट रखिए, नी स्ट्रेट रखिए, ऊपर की ओर देखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, दूसरा हाथ बीच में और ट्विस्ट कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें हम और एक वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, तो धीरे से आपका राइट नी बेंड करके लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर दीजिए। अब धीरे से हम दूसरी तरफ जाएंगे। स्ट्रेच कीजिए। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को अच्छा स्ट्रेच देता है, आपके हिप जॉइंट को भी अच्छा स्ट्रेच देता है और उनको ओपन करता है। रिलैक्स। वापस आ जाइए और पैरों को वापस बीच में लेके आइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। आपके हर आसन के बीच में थोड़ा रेस्ट टाइम होना चाहिए। वो 5 या 10 सेकेंड हो सकता है, आपको और चाहिए तो 15 सेकेंड का भी रेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं वो है उत्तनासना। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपका स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी भी रखता है। तो सीधे खड़े हो जाइए, स्पाइन स्ट्रेट, आगे की ओर देखिए। धीरे से आपके हाथ को ऊपर उठाइए, स्पाइन को स्ट्रेच करके धीरे से बटक्स को बाहर निकालते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए। आपकी नीज एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। वापस आने के लिए धीरे से आपके नीज को थोड़ा बेंड करके सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो है पश्चिम उत्तनासना। तो आपके लेग्स को स्ट्रेट कर दीजिए, आपके टोज को अपनी तरफ लेके आइए, स्पाइन स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। धीरे से आपके हाथ को ऊपर उठाइए, आपके स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे की तरफ। आपके नी स्ट्रेट होने चाहिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। हम फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। तो सांस लेते हुए हाथ ऊपर, स्पाइन स्ट्रेच ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे की तरफ। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ और नीचे। आप हर एक आसन 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जैसे आपके स्ट्रेंथ लेवल्स बढ़ेंगे, आप ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं वो है उस्त्रासन। तो धीरे से आपके पैर को बेंड कीजिए, नी को बेंड कीजिए, नी के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखिए और नी के ऊपर खड़े हो जाइए। आपका बॉडी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर चले जाइए। आपका स्टमक, थाइज आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। रिलीज करते वक्त वापस ऊपर आ जाए। जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और अगर आप अपने पाँव को नहीं छू सकते हैं तो आप अपने हाथ वेस्ट पे रख के ऐसे पीछे बेंड कर सकते हैं।
वापस आगे, हाथ नीचे। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगा, स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगा, आर्म्स का फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगा और आपके आर्म्स टोन्ड अप भी हो जाएंगे। रिलैक्स कीजिए, नेक्स्ट हम करेंगे जानु शीर्षासना और उसमें वेरिएशन। तो धीरे से लेग्स वापस स्ट्रेट कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट। आपका लेफ्ट लेग बेंड कीजिए, हाथ को ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए सांस लेते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे की तरफ आ जाइए। ध्यान रहे कि नी स्ट्रेट होना चाहिए और टोज आपकी तरफ होना चाहिए। धीरे से सांस लेते हुए वापस ऊपर आइए, हाथ को नीचे लेके आइए। इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, तो आपके टो को आप पकड़ लीजिए। अगर आप यहाँ पे नहीं रीच कर सकते, नहीं पहुँच सकते, तो आपके एंकल को भी पकड़ सकते हैं। और धीरे से नीचे की तरफ जाइए, ऊपर सीलिंग की तरफ देखिए, आपकी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए और सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। हम ये रिपीट करेंगे दूसरे लेग के साथ। अपना राइट लेग बेंड कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, टोज को अपने तरफ, नी को स्ट्रेट, हाथ को ऊपर, सांस लेते हुए स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे की ओर। इसमें 10 से 15 सेकेंड रह सकते हैं। सांस लेते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी आपकी टो को पकड़ लीजिए, टो नहीं तो एंकल, जहां भी आप पहुंच सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखिए, आपके बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। ये आपको अच्छा स्ट्रेच देता है और आपका एक्सेस फैट लूज करने में भी मदद करता है, आपके आर्म्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। अब हम थोड़े ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। आपको अगर फ्रेश प्योर ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए आपको टॉक्सिन्स, रेजिडुअल एयर जो भी हमारे लंग्स में है वो बाहर निकालना पड़ेगा और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वो ज़रूर आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। आप आसानी से अच्छी तरह ब्रीथ भी कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राण धारणा से। तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, ये सुखासन है। अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो एक पैर को ऊपर लेके आइए और अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। अगर आप पूरा पद्मासन में बैठ सकते हैं तो उसमें भी बैठ सकते हैं। फुल पद्मासन में बैठने के लिए लेग्स को स्प्रेड कीजिए, राइट फुट को ऊपर लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट फुट को राइट थाई पे रख दीजिए और सीधा बैठ जाइए। याद रहे कि आपका बैक, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आज अर्ध पद्मासन में प्राण धारणा करेंगे। तो स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स को एक लाइन में, चिन को सीधा रखिए और अपने आँख को धीरे से बंद कीजिए। अभी आपका राइट हैंड चेस्ट के ऊपर रख दीजिए, लेफ्ट हैंड स्टमक के ऊपर रख दीजिए और धीरे से सांस ले, सांस छोड़े।
और महसूस करें कि जब भी आप सांस लेते हो तभी आपका चेस्ट, स्टमक ऊपर जा रहा है कि नहीं। जब भी आप सांस छोड़ते हो तभी आपका चेस्ट, स्टमक नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके ब्रेथ को करेक्ट कीजिए। जब भी आप सांस लेते हो तभी आपका चेस्ट, आपका स्टमक ऊपर उठना चाहिए। जब भी आप सांस छोड़ते हो स्टमक, चेस्ट नीचे की ओर जाना चाहिए। ऐसे आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर लेके आइए और जितना डीपली, जितना गहरा आप सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लीजिए और जितना गहरे से सांस छोड़ सकते हैं उतने गहरे से सांस छोड़ें। इसके बाद धीरे से आपके हाथ को नीचे लेके आइए और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। रिलैक्स हो जाइए। धीरे से आपकी आंखें खोल सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि प्राण धारने के बाद आपको हमेशा काम इफ़ेक्ट मिलेगा। आपकी ब्रेन को भी बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है और आपकी पूरे बॉडी में जो भी सेल्स है वो सब सेल्स को ऑक्सीजन भी मिलता है और जो भी टॉक्सिन्स है वो सब बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन अपनी नाड़ीज़ को क्लेंस करता है ताकि आप अच्छे से ब्रीथ कर सको। तो हम नाड़ी शोधन करेंगे। स्पाइन सीधा रखिए और आपका लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में लेके आइए। फर्स्ट फिंगर और थंब को जेंटली, धीरे से टच कीजिए और दूसरे 3 फिंगर को लाइटली छोड़ दें और अपने लेफ्ट नी पे लेके आइए। और आपका राइट हैंड पहले 2 फिंगर्स को फोल्ड कीजिए और नाक के पास लेके आइए। अभी आपके अंगूठे से आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। वापस राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें, बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। वापस सांस लें, बंद कीजिए, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। वापस सांस लें, बंद करके ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। वापस और एक बार सांस लें, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल सांस छोड़ें। सांस लीजिए, बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें और आपका हाथ नीचे रखें। याद रहे कि जब भी आप नाड़ी शोधन स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल स्टार्ट कीजिए और जब भी आपका नाड़ी शोधन फिनिश होता है तो आपका लास्ट एक्सहेलेशन, जो भी आप लास्ट सांस छोड़ते हैं वो भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलना चाहिए। और याद रहे कि स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ये आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही कामनेस महसूस होगा। ये आपके सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप सब आसन्स और सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है और आपके लाइफ में अगर आप इंक्लूड करोगे, आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करोगे, आप डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स देखोगे, जैसे मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और मैं निकिता परमार साइनिंग ऑफ। रीसेट योगा देखते रहिए।